नमस्कार। क्या कभी आपने ऐसे लम्हों के बारे में सोचा है जिन्होंने इतिहास को बदल दिया? शायद मेवाड़ मेवाड़ ना होता अगर उस दिन उस समय कुछ ऐसा ना हुआ होता। हम सबको लगता है कि हमने काफ़ी दुनिया देख ली, लेकिन गैलीलियो की एक कहावत के अनुसार अ बुक हेल्ड टू क्लोज टू आइज इज़ हार्ड टू रीड। अर्थात हमारे बीच मौजूद ऐसी कई कलाएं हैं, अनोखे संग्रह है, ऐसे तथ्य है, कुछ ऐसे प्रतिभावान लोग हैं जिन्हें जाने अनजाने में हम नज़रअंदाज कर देते हैं। तो ऐसी ही कुछ नज़रअंदाज हकीकतों और शख्सियतों को लेकर आए हैं हम, आर्किटेक्ट प्रियंका और मैं आर्किटेक्ट सुनील, हमारे इस अनूठे सीरीज में जिसका नाम है अनदेखा, जिसमें हम आपको रूबरू कराएंगे इतिहास के उन पन्नों से ही नहीं वरन रोजमर्रा की जिंदगी की कहानियों से भी, जो कहीं खोई तो नहीं है पर हमारे बीच मौजूद भी नहीं है। अक्सर मैं अपनी टीम के साथ में एज अ सोशल कंट्रीब्यूटर गांव के स्कूलों के बच्चों के साथ में कुछ शनिवार बिताती हूँ। उनसे बातचीत करती हूँ, अपने प्रोफेशन के बारे में बताती हूँ और बदले में उनसे मेवाड़ी सीखती हूँ। एक अनोखा सा गिव एंड टेक का रिश्ता बन गया है। क्या सिखाना चाहते हो मुझे मेवाड़ी में? वापस बताना, आपने क्या बोला? जैसे कोई मेहमान आता है हमारे घर पे, हाँ, तो उनको हाथ जोड़ के कहते हैं खम्मा गणी साहब बता दो। अच्छा, हम्मा गड़ी सा, सही बोला? ठीक है, तो सीख सकती हूँ ना, स्टूडेंट तो बुरी नहीं हो ना। ऐसे ही एक दिन स्कूल के बच्चों ने गोरिल्ला लाइटिंग वर्कशॉप का कमिटमेंट मांग लिया और फिर क्या, हम भी हाजिर थे उन 50-60 बच्चों के साथ एक ऐसी जगह पर जिसे पहले ना तो कभी मैंने देखा था और ना ही सोचा था। पच्चीस जनवरी की रात गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर बच्चों के साथ गोरिल्ला लाइटिंग वर्कशॉप आयोजित किया। बच्चों ने इसमें बहुत कुछ सीखा और बहुत एंजॉय किया। गोरिल्ला लाइटिंग वर्कशॉप के अगले दिन उस स्कूल के प्रिंसिपल जितेंद्र जी, जो इतिहास के विशेषज्ञ हैं, जब मैंने उनसे उस वर्कशॉप के स्थान के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वह स्थान महादेव जी की बावड़ी है। लेकिन मुझे वहाँ कुछ ऐसा दिखा कि मेरे अंदर के खोजी को मैं रोक नहीं पाई और उनसे पूछ ही लिया कि यह कौन सी जगह है। जो जवाब मुझे मिला उसे सुनकर मेरा सिर नतमस्तक हो गया कि यह वीर महाराणा प्रताप की राज तिलक स्थली है। यह सुनकर मेरे मन में उस जगह के बारे में और जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ गई और जब मैंने जितेंद्र जी से इस जगह के बारे में और जानना चाहा तो उन्होंने कहा, इसे समझने के लिए पहले हमें उस जगह पर चलना होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई। और फिर क्या था, हम निकल पड़े इसके इतिहास को और समझने के लिए। थोड़ी दूर जाने के बाद हम पहुंचे तालाब के किनारे एक शमशान के पास, जहां ढेर सारी छतरियां थी। इन छतरियों की भी एक आर्किटेक्चरल भाषा है, द मेवाड़ी आर्किटेक्चर। यह सिर्फ एक आर्किटेक्चरल आर्ट का उदाहरण ही नहीं बल्कि अपने अंदर कई ऐतिहासिक किस्से समेटे हुए हैं। इस जगह के ऐतिहासिक महत्व को और करीब से जानते हैं जितेंद्र जी से। राज तिलक स्थली की जो कहानी है वो एक्चुअल में इसी स्थान पे शुरू होती है जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं। गोगुंदा के इस तालाब के किनारे यह शमशान भूमि है जहाँ पे हम बैठे हैं। महाराणा उदय सिंह जी का जब देहावसान हो गया तो यहाँ पे अंतिम संस्कार की क्रियाएं संपादित की जा रही थी। उस समय पे मेवाड़ के सभी प्रमुख सामंत भी यहाँ पे उपस्थित थे। उन्होंने जब कुंवर प्रताप को यहाँ पे उपस्थित देखा और कुंवर जगमाल को अनुपस्थित देखा तो यह बात वो समझ नहीं पाए, क्योंकि मेवाड़ में प्रचलित परंपरा रही थी कि जो भी नया उत्तराधिकारी बनने वाला है वह व्यक्ति कभी भी अंतिम संस्कार की क्रियाओं में भाग नहीं लेता था। तो जब प्रताप यहाँ दिखाई दिए, वो ज्येष्ठ पुत्र थे उदय सिंह जी के, तो यह बात सलुम्बर के रावत कृष्णदास और देवगढ़ के रावत सांगा समझ नहीं पाए कि प्रताप यहाँ पर क्यों है, क्योंकि वो नए उत्तराधिकारी थे। जब कुंवर सगर से उन्होंने इस बारे में पूछताछ की तो कुंवर सगर ने बताया
कि महाराणा उदय सिंह जी जगमाल को अपना उत्तराधिकारी बनाकर गए हैं। यह बात सामंतों ने समझ नहीं पाए, क्योंकि अकबर जैसा प्रबल शत्रु जब मेवाड़ की सीमा पर खड़ा हुआ था तो उनको ये लगा कि आने वाला जो उत्तराधिकारी वो कुंवर प्रताप ही होना चाहिए, वही मेवाड़ की रक्षा करने में सक्षम है। महाराणा उदय सिंह के तालाब के किनारे दाह संस्कार जब संपन्न हो गया तो मेवाड़ के जितने भी महत्वपूर्ण सामंत थे, इसमें सलुम्बर और देवगढ़ के सामंत सबसे महत्वपूर्ण थे, उन्होंने निर्धारित कर लिया कि मेवाड़ के अगले महाराणा जगमाल नहीं, महाराणा प्रताप होंगे। और यहाँ आते आते उन्होंने अपनी योजना को मूर्त रूप देने के लिए इसी स्थान के ऊपर महाराणा प्रताप का 28 फरवरी 1572 को फाल्गुन पूर्णिमा के दिन, जो कि होली का दिन था, उस दिन महाराणा प्रताप का राज तिलक किया। ये महादेव जी का मंदिर और ये बावड़ी के किनारे इसी इमली के पेड़ के नीचे महाराणा प्रताप का राज तिलक संपादित हुआ और ये राज तिलक स्थली के रूप में ये स्थान प्रसिद्ध हो गया। महाराणा प्रताप और मेवाड़ का इतिहास अपने आप में ही इतना विशाल है कि इसकी चर्चा कभी खत्म ही नहीं हो सकती। हर कहानी, हर घटना में नए रहस्य छिपे हैं जिन्हें जानना अभी बाकी है। जो कुछ अभी आपने देखा और सुना, इस जगह को महसूस किया और इसके इतिहास को जाना, जरा सोचिए, अगर ये अनदेखा मोमेंट ना होता तो क्या होता? अगर कुंवर प्रताप की जगह कुंवर जगमाल राजा बनते तो हमारा इतिहास कैसा होता और फिर हम आज कहाँ होते? लेकिन फिलहाल आइए इस जगह के बारे में विस्तार से जानते हैं जितेंद्र जी से। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि यह खूबसूरत बावड़ी कब बनी? इस बावड़ी का जो आर्किटेक्चर है और पूरी इसकी कला जो दिख रही है, उसके हिसाब से 13वीं से 14वीं शताब्दी के आसपास बनी हुई बावड़ी है। और इसके निर्माण के बारे में दो प्रचलित धारणाएं हैं। एक तो है कि महाराणा जो खेता थे, उनकी पत्नी महेचा, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। एक प्रचलित धारणा जो है यहाँ की लोकल, उसके अनुसार इस बावड़ी का निर्माण महेशी बाई ने करवाया था। यहाँ के ग्रामीणों से बातचीत में हमको ये बात पता चली कि इस बावड़ी का नाम महादेव जी बावड़ी इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके लगा हुआ महादेव मंदिर है। और इस बावड़ी की जो है उस समय पे उपयोगिता 13वीं शताब्दी से लेकर आज तक अगर देखें तो मुख्यतः गोगुंदा गांव में पेयजल के लिए, और यहाँ पर जो पुजारी परिवार था इस मंदिर का सेवादार, जिसको रियासत की तरफ से ऊपर की तरफ जमीन दी गई थी, उसके बदले में उसकी सिंचाई के लिए काम में लेता था। पहले इसमें पानी बहुत ऊपर तक भराता था। इसके पानी के पुराने निशान ये बता रहे हैं कि इतना पानी भराता था। लेकिन हालिया समय में देखा है हमने कि ट्यूबवेल ज़्यादा लगने के कारण जो वाटर लेवल जो है वो ड्रेनेज नीचे चला गया है, जिसकी वजह से बावड़ी की है अभी पानी जो है बहुत नीचे चला गया है। इस प्रकार से इसकी जो उपयोगिता है वो अभी इतनी नहीं रह पाई। हमने बावड़ी के इतिहास के बारे में तो जान लिया, आइए अब हम जानते हैं इसके आर्किटेक्चरल इनसाइट्स। तो सर, टेल मी, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेप वेल इन आर्किटेक्चर? स्टेप वेल को हम लोकल लैंग्वेज में बावड़ी बोलते हैं, इवन हिंदी में भी बावड़ी बोलते हैं। तो जैसा कि उसका वर्ड है स्टेप वेल, मतलब स्टेप से जिस वेल को एक्सेस किया जाता है वो स्टेप वेल अंग्रेजी में, और बावड़ी वो है, सेम बावड़ी है जहाँ पर में आप स्टेयर्स के जरिए पानी तक पहुँच पाते हैं। ये बावड़ी कुछ अलग है। इस बावड़ी में आपको एक तो 3 एक्सेस है, दूसरा ये कुआं भी है और ये बावड़ी भी है। अच्छा। तो इसको एक्सेस करने के लिए ये स्टेप्स हैं, और एक लिमिट के बाद अगर वो नीचे चला जाएगा तो वो कुआं है, जहाँ कुएं जैसे काम करता है, जहाँ पर ऊपर में रहट लगता था। अच्छा। ठीक है, तो वहाँ तो अगर आपने देखा हो पुराने ज़माने में वो पहिए वाला जो बकेट भर भर के ऊपर आते जाता है ना, तो वो उस तरह का और रहट वहाँ पर लगा हुआ था जिससे पानी फैच किया जाता था।
सर लाइक यू सेड कि ये बावड़ी अलग है, तो इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स क्या है? इसके आर्किटेक्चरल फीचर्स देखिए मैं बताता हूँ। नॉर्मली अमूमन बावड़ी में यहाँ पर मैं बहुत जगहों पर यहाँ कार्विंग्स होते हैं, यहाँ कार्विंग होते हैं जो हमारे भगवान हैं और कुछ रिलीफ वर्क्स हैं, वो सब यहाँ पर उकेरे जाते थे। ये बावड़ी में ऐसा नहीं है, बट ये बावड़ी में भी एक छोटा सा रेफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि हो सकता है होंगे या हाँ अभी है। देखिए वो देखिए एक छोटा सा देखिए कार्विंग दिख रहा है वहाँ पर, ठीक है, तो उसके ऊपर भी दिख रहा है, उसके साइड में भी दिख रहा है। बहुत गौर से देखेंगे तो इस तरह के फीचर्स आपको मिलेंगे। ये सब टेम्पल आर्किटेक्चर के रेफरेंसेस हैं। और इवन दीज ब्रैकेट्स, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है जहाँ पर वो रहट लगता था, वो ब्रैकेट जो दिख रहा है वो भी कॉलम के ऊपर जो ब्रैकेट लगता था, ये उसी फीचर को उन्होंने यहाँ पर यूज़ किया है। तो ये इसके डिपेंड करता है कि बावड़ी का खर्चा कितना करना था जिन्होंने बनाई, है ना। इट वाज अ चैरिटेबल कॉज ऑल्सो। तो वो ध्यान में रखते हुए ये पता पड़ता है कि हम कितना आर्किटेक्चरली रिच बना होगा। लेकिन आर्किटेक्चरली रिच मतलब खाली डेकोरेटिव रिच नहीं होता है, अगर वो इस्तेमाल हो रहा है तो इट इज रिच अकॉर्डिंग टू मी सर एज एन एनी आर्किटेक्ट। मटेरियल स्पेसिफिकेशन जिसके कारण उसको रिच बनाया जा सकता है? नहीं, ये रिच है। दिस इज रिच, वन इन टर्म्स ऑफ हेरिटेज, सेकंड इन टर्म्स ऑफ यूसेज। क्योंकि अगर वो आज भी काम आ रही है तो मैं समझता हूँ दिस इज लाइक टाइमलेस। दिस इज ए वेरी गुड एग्जांपल ऑफ टाइमलेस आर्किटेक्चर कि आज भी काम आ रही है। आप ये देखिए यहाँ पर मैं यहाँ से आज भी सब गांव वालों ने अभी आज गंगोच किया है एक किसी परिवार ने, तो वो यहाँ से पानी लेकर गए, उन्होंने ह्यूमन चेन बनाई और यहाँ से पानी घड़े में भर भर के ऊपर पहुँचाया। अभी से जस्ट आधा घंटा पहले ही ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब है कि आज भी अगर ये काम आती है तो आज के परिप्रेक्ष्य में भी ये जिंदा चीज़ है और ये टाइमलेस आर्किटेक्चर है। तो ज़रूरी नहीं कि कार्विंग हो तो ही अच्छा आर्किटेक्चर होता है, अगर वो इस्तेमाल हो रहा है आज के कॉन्टेक्स्ट में भी तो ये इट इज़ अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर। ओके। एंड सर हम स्ट्रेंथ वैल्यू की बात करें, हाउ इसकी स्ट्रेंथ कैसे मेंटेन रहती है? क्या ये चूने में बना हुआ है, इट इज़ गोइंग टू लिव फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, मतलब मैं बोलूँगा सेंचुरीज। और ये भी इसने भी सर्वाइव कर लिया इतना सेंचुरीज। ये थोड़ा रख रखाव की कमी है बस, दैट्स इट। अदरवाइज ये आज भी जिंदा है, मैं से कहूँगा ये जिंदा बावड़ी है। तो सर मुझे पूछना था कि हाउ डू यू सी इसका प्लान कैसा है? हाउ डू यू एक्सप्लेन इट? प्लान तो बहुत सिंपल है। प्लान इज इससे अच्छा इसका सेक्शन देखने जैसा है कि व्हाट इज सो इंटरेस्टिंग अबाउट इट। ये जब हम यहाँ पर उतरेंगे ना तो वहाँ पर आज के कॉन्टेक्स्ट में कैसा इसको यूज़ किया जा सकता है, दैट शुड बी द राइट क्वेश्चन। तो जब हम यहाँ उतरेंगे नीचे तो यहाँ से व्हेन यू सी, अगर मैं कोई स्पीकर हूँ, कोई परफॉर्मर हूँ, तो यू आर एट द बेस्ट पोजीशन एज फार एज द ऑडियंस इज कंसर्न। तो जब यहाँ से हम देखेंगे इसको तो ये किसी भी थिएटर को मात देता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ व्यूइंग एंगल्स एंड इन टर्म्स ऑफ अकूस्टिक्स ऑल्सो। तो यहाँ पर मैं अगर कोई परफॉर्म करता है, कोई आर्ट फॉर्म आता है, डांस आता है, म्यूजिक आता है, कोई लेक्चर दे रहा है, तो इट इज़ द बेस्ट प्लेस टू बी देयर। तो सर जैसे आजकल एआई बहुत आ गया है, लोग एआई मॉड्यूलेशन यूज़ करते हैं, उससे आइडियाज़ लेते हैं, बट आई एम श्योर इतना तो डेटा ही नहीं होगा सबके पास में कि वो उसका मॉड्यूलेशन कर पाए। सो व्हाट विल बी योर इनपुट एज एन आर्किटेक्ट कि हम इसको कैसे ब्यूटीफाई तो कर पाए? मैं आप आई विल शो यू सम एग्जांपल्स ऑफ व्हाट दिस बावड़ी कुड हैव बीन, या अगर मैं उस दिन होता तो कैसा करता, या एआई उस दिन होता तो वो कैसा डिजाइन करके देता। तो वो ऐसे कुछ हमने ऑप्शंस वर्कआउट किए जिसमें यहाँ पर रेहट भी दिख रहा है, यहाँ पर कार्विंग दिख रही है, ये स्टेप वेल नीट एंड क्लीन है और लोगों से भरा हुआ है। ये देखिए कुछ इमेजेस मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर उस दिन जो हमने नहीं देखा, जो हन देखा है हमारे लिए, वो उस टाइम लोगों ने कैसे देखा होगा, वो आप ये इमेजेस देख रहे हैं, इनमें आप देख सकते हैं। राइट। तो सर हाउ डू यू टेल अस कि आज क्या करना चाहिए, बिकॉज वी सी कि ये बहुत वेल मेंटेन नहीं है। बहुत सही सवाल है। तो मेरा रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, अगर आपको लगता है कि ये इसको हम रिस्टोर कर सकते हैं, रिजुविनेट कर सकते हैं, रिस्टोर नहीं, रिस्टोर करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ सही सेट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ इसको मेंटेन करना है रेगुलर बेसिस पे और गंदगी साफ करना है इसका। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो गोगुंदा के लोगों को आगे आना चाहिए कि ऐसी चीज, ऐसा ज्वेल उनके पास पड़ा हुआ है जिस पे मिट्टी लगी हुई है, ये सोने की खान है। अगर ये इसको रिजुविनेट कर दे तो लोग यहाँ पर सिर्फ ये बावड़ी देखने आएंगे, परफॉर्मेंस के लिए पैसे देके जाएंगे और यहाँ परफॉर्म करेंगे और दुनिया में नाम होगा। ऐसी एक परफॉर्मेंस मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा यहाँ पर। तो मैं आह्वान कर रहा हूँ यहाँ के लोकल लोगों से, बच्चों से, स्पेशली बच्चों से,
आओ हाथ बटाओ, इसको क्लीन करते हैं और यहाँ पर एक स्टेज शो परफॉर्म करते हैं और दिखाते दुनिया को कि कैसे पुरानी धरोहर को नए तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जाते जाते हम आपको महाराणा प्रताप के सबसे बड़े प्रशंसक से मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसे श्रद्धावान जिन्होंने मेवाड़ की इस अमूल्य धरोहर को सहेज कर रखा है और इसके गौरव को जीवंत बनाए रखा है। सर, आपको अपने पूर्वज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के विरासत होने पर कैसा अनुभव होता है? सबसे पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम, आपके दर्शकों को बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार। आपने जो है वो आज यहाँ पधार कर मेरे पूर्वजों के ऊपर चर्चा करने का जो है वो निर्णय लिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। जहाँ तक पूर्वजों का सवाल है, मैं ये कहता हूँ कि वो हमारी एक पहचान है और सारे ही पूर्वज जो है वो हमारी पहचान है। सभी ने किसी न किसी क्षेत्र के अंदर जो है वो अपना नाम किया है, काम किया है, अपने शहर के लिए, अपने स्थान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए जो है वो कार्य किया है। आज खास तौर के ऊपर हम लोग वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप पे चर्चा कर रहे हैं, जिनको केवल हम ही नहीं पर इस पूरे देश में नहीं पर दुनिया भर के अंदर लोग जिनको पूछते हैं, अपने दिलों में जो है उन्होंने बसा के जो है वो रखा है और ऐसा कार्य जो है वो उन्होंने किया। तो ये मेवाड़ के लिए, हम सब के लिए जो है वो बड़े गर्व की बात है और हम कोशिश यही करते हैं कि जो सोच पे वो चले, उस सोच पे आज भी इस 21वीं सदी के अंदर हम लोग चलने का एक प्रयास करें। ओके सर, राजतिलक स्थली और उदय सिंह जी का निर्वाण स्थल जैसी विरासतों के प्रति समाज में आस्था कैसे जगाई जाए? देखिए, वो ऐसे स्थान है जो आस्था जो है जगाना जो है वो बड़ा मुश्किल है, पर उन्हें प्रेरित करना जो है वो हमारा कर्तव्य और धर्म बनता है। तो वो कहीं ना कहीं आस्था पहले से ही अंदर होती है, पर उसे जागरूक होने की आवश्यकता है। आज जो आप पहल कर रहे हैं, लोगों तक इस जानकारी को एक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं, तो मैं मानता हूं, उम्मीद करता हूं कि कहीं ना कहीं इस सोच के साथ में, इस वार्ता के साथ में, उस स्थान के साथ में वो कहीं ना कहीं प्रेरित होंगे और अपने जिम्मेदारी का एहसास करेंगे और उसके प्रति कोई ना कोई ठोस कदम और कार्य जरूर करेंगे। सर, मेवाड़ की परंपराओं को जीवित रखने के लिए क्या किया जाए? प्रयास सबसे पहले जो है, किसी भी चीज़ को, कार्य को करने के लिए और किसी भी चीज़ को जीवंत रखने के लिए हम सब लोगों का जो है वो धर्म बनता है कि हम उसके प्रति जो है वो प्रयास करें, जागरूक रहें। तो शायद कहीं ना कहीं जागरूकता की जो पहले एक मतलब 1000 मील का जो एक सफ़र है, वो कहीं ना कहीं एक पहले कदम से शुरू होता है और वो पहला कदम मैं मानता हूँ कि आज आप कर रहे हैं और जो लोग इसको सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो उनका भी धर्म ये बनता है कि कहीं वो लोग भी बढ़ चढ़ कर इस चीज़ के अंदर हिस्सा लें और अपनी तरफ से जो है वो प्रयास करके उस सोच को, उस लक्ष्य को जो है वो कामयाब बनाएं और उस लक्ष्य पे राज करें। वैसे तो सर आपने कह दिया, पर ये हमारे अनदेखा का प्रयास के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बड़ी खुशी की बात है। आज इतनी सारी चीज़ें हैं जो कई बार इंसान के इर्द गिर्द होती है, पर वो कहीं ना कहीं और दूसरी तरफ से जो है वो खोया हुआ होता है और इंसान हमेशा या अक्सर चीज़ों को छोटी सिर्फ 2 ही कारणों की वजह से समझता है। या तो उसे वो बहुत दूर से देख रहा है या वो उसे बहुत गुरूर से देख रहा है। तो कहीं ना कहीं वो दूरियां और वो गुरूर दोनों कहीं ना कहीं आज जो है वो मैं मानता हूं कि आपका ये प्रयास, जो लोग जिस दृष्टिकोण से देख रहे हैं उसको ख़त्म कर एक प्रेरणायक रूप के अंदर जो है वो उभर कर और प्रयासरत होकर जो है उस भाव के साथ में, इस सोच के साथ में जुड़ेंगे। अब हम आपके साथ में हमारा एक नया सेगमेंट, आप बताएं, उसको इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जिसमें हम अपने गेस्ट और दर्शकों के साथ उनके द्वारा कोई ऐसी अनदेखी सब्जेक्ट जिसको वो चाहते हैं कि हम कवर करें उसे, और वो हमें लिख सकते हैं। तो इसकी शुरुआत हम आपसे करेंगे। तो ऐसा कोई इंसाइट, ऐसा कोई अनदेखा सब्जेक्ट है जो आप चाहते हैं हम कवर करें? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अगर सर आप लिख सकते हैं। बिल्कुल। अभी अभी हमने महाराज कुमार डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह जी मेवाड़ से कुछ अनदेखा जाना है। अगर आपके पास में भी कुछ ऐसा अनदेखा है तो हमें ज़रूर बताइए। हम आपकी बताई हुई अनदेखी कहानियों को सामने लाएंगे ताकि दुनिया उसे जान सके और हमारी विरासत जीवंत बनी रहे। कि नीला घोड़ा रहसवार माणा मेवाड़ी सरदार, नीला घोड़ा रहसवार माणा मेवाड़ी सरदार, राणा सुनता ही जाजो जी। अरे राणा थारी धकाल सुनने अकबर दूजो जाए, राणा थारी धकाल सुनने अकबर दूजो जाए, चाली मेवाड़ी तलवार वे गया खूना राखे कार, राणा सुनता ही जाजो जी। कि नीला घोड़ा रहसवार माणा मेवाड़ी सरदार,
नीला घोड़ा रासवार माणा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जाजो जी। अरे राणा थारी धकाल सुनने अकबर दूजो जाए, राणा थारी धकाल सुनने अकबर दूजो जाए, चाली मेवाड़ी तलवार वे गया खूना राखे कार, राणा सुनता ही जाजो जी।